वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, आपके पेपर के लिए मैं अच्छे से क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और उन सबको आप क्वेश्चन को ट्राई करना, आपका कितना स्कोर बनता है, क्योंकि इसमें इडियम्स मिलेंगे आपको, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं और इसमें एरर्स देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा फ्लफ्स मिलेंगे। तो ऐसे करके मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपना दिमाग भी इसमें लगाना है। चलेगा, पेपर की हम शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है और इसको हम देखते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ा करो, है ना। जो पुराने रूल्स हैं, जो भी मेरा प्लेलिस्ट है ना, मास्टर इंग्लिश मास्टर वीडियो वाला प्लेलिस्ट है, आप उन वीडियोस को देख करके नोट्स बना के अगर पेपर में चले जाएंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये गारंटी है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिएगा कि आपको अगर इंग्लिश का वीडियोस थोड़ा लेट मिलता है तो आप टेंशन ले लेते हैं। ऐसा आप बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हैं जो स्पेशली आपके पेपर के लिए ही हैं। देखिएगा, पहला लिखा है वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नोन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ। इस वाले सेंटेंस में आपको क्या नजर आया? देखो, अगर जिन्होंने पढ़ा होगा थोड़ा भी, उनको एक ही झटके में समझ में आ गया होगा कि भाई हैज और हैव, इसके बाद तो बर्फ की थर्ड फॉर्म आती है कि नहीं आती है? आती है कि नहीं आती है? तो ये बताओ, ये जो डिस्कसिंग लिखा हुआ है, क्या ये डिस्कसिंग आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डिस्कस्ड आना चाहिए। समझ में बात आ रहा है? ईडी वाला क्यों आएगा? क्योंकि थर्ड फॉर्म आती है। ये आपको नोट करके लिख लेना है, DISCUSSED। चलो आगे बढ़ जाते हैं। चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट। अब ये इसमें समझना है आपको क्या गलती है। आपका मैं दिमाग वहीं पहुंचाऊंगा जहां पहुंचना चाहिए। ये प्लूरल है तो देखो, ये भी प्लूरल है, चलो ये तो ठीक है। लिसन के बाद टू आता है, ये भी ठीक है। अब ये देखो, गोस्ट और स्टोरी, ये दोनों एक नाउन है। क्या है? दोनों नाउन है। मतलब क्या हुआ कि बच्चे जो थे ना, वो भूतों की स्टोरी सुनने में क्या कर रहे थे? मजे ले रहे थे। मजे लेते हैं, ठीक है। मतलब भूतों की स्टोरी, काकी के राम्स, राम की बहन राम्स सिस्टर, वैसे ही है भूतों की स्टोरी। तो ऐसे में क्या होगा, गोस्ट के एस के बाद आपको यहाँ एपस्टॉपी एस लगाना पड़ेगा। एपस्टॉपी लगाओ क्योंकि प्लूरल है, वो एस लगेगा ही नहीं। तो ये हो जाएगा गोस्ट स्टोरी। समझ में आ गया ना? ये जो यहाँ पर लगा हुआ है, लगाया है मैंने ना, ये वाला साइन आपको शायद ना दिख रहा हो, ये वाला देखो, ये बिंदी सी, ये एपोस्ट्रोफी है। ये लगेगा क्योंकि दो नाउन एक साथ आ रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको सेंस भी देखना पड़ेगा। तो काकी के वाला सेंस बन रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगा दिया और ये बी वाला एरर बन जाएगा। तो देखो, छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप एरर को फाइंड करना सीख गए ना मेरे भाई, तो मैं ये मान सकता हूँ कि आपकी अंग्रेजी बहुत तगड़ी हो गई है। सच बात है। और कभी कभी ये भी रियलिटी है कि कुछ एरर्स ऐसी भी आ जाती हैं जो आपको परेशान कर देती हैं, बहुत जल्दी समझ में वो नहीं आती हैं। तो उनसे ये स्वाभाविक है कि हाँ, जैसे आप कोई गणित का सवाल कर रहे हैं, नहीं आ रहा है तो टेंशन होगा, ये स्वाभाविक है, तो दिल पर मत लिया करो आप। आगे देखिए, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। इस वाले सेंटेंस में बहुत जल्दी आप एरर को फाइंड करेंगे। अब आप कहेंगे सर जी, हैज के बाद थर्ड फॉर्म क्यों नहीं आई? अरे भाई, बर्फ की तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, यहाँ पर कोई बर्फ ही नहीं है, तो थर्ड फॉर्म किसकी होगी? सो मैनी फिल्थ। एक मैं आपको बात क्लियर कर देता हूँ, ये जो फिल्थ है ना भाई, ये हमेशा सिंगुलर में आता है, इसीलिए फिल्थ का क्या हो जाएगा? फिल्थ, FILT। फिल्थ माने होता है गंदगी। तो एक बात आपने समझा होगा कि देयर जो होता है वो क्या होता है? एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। अरे तिल लगा दो इंट्रोडक्टरी, यार ऐसे समझो। देखो, किताबी भाषा में ज्यादा दिमाग मत लगाया करो। ये हमें पता है ना कि अच्छा देखो, मैं थोड़ा थोड़ा सा समझा दूं जल्दी से। समझा दो साहब। देखो, मैंने लिखा देयर इज अ बॉय, ठीक है। अब ये देखो, ये मतलब पीछे वाले पर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट पर। ये सिंगुलर है तो देखो, ये भी सिंगुलर है। अब ये समझना आप कि मैं क्या करूंगा यहाँ पर। देखो, मैंने कर दिया, ये कर दिया मैंने बॉयज, ठीक है। तो देखो, अब ये प्लूरल हो गया ना, तो ये ऑटोमेटिक प्लूरल हो जाएगा। तो इंट्रो मतलब देयर में क्या होता है ना, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इसका अपना खुद का मतलब नहीं होता। जब खुद का मतलब नहीं होता तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी नहीं आती है। इसमें जो वर्ब आती है वो पीछे वाले ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। अब ये देखिएगा, जब फिल्थ जो है सिंगुलर हो जाएगा, FILTH हो जाएगा, तो बताओ आर आएगा क्या? नहीं आएगा, इज आ जाएगा। तो ये सेंटेंस इस तरह से आपको सही करना। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, पांचवा देखिएगा। अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडेड द वैक्सीन। अब इसमें देखो, सीनियर, एक और चीज देखा, जैसे मैं आपसे सीनियर हूं तो सीनियर के बाद कौन सा आता है? प्रीपोजिशन टू आता है। अगर कंपैरिजन किया जाए तो सीनियर जूनियर इंडिफरेंट के बाद क्या आता है? टू आता है, देन नहीं लगाते।
अभी ये इसमें देखो, मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया है इसमें, इसलिए इसीलिए मैं जल्दी से बता देता हूँ, वरना आपको थोड़ा थोड़ा एक एक उसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये देखो, ये ठीक है, सीनियर डॉक्टर होता है, ये पास्ट है, ओके। कंसर्न के बाद अबाउट आता है, अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडेड वैक्सीन। अब ये देखो, मुझे पता है ये नाउन है और ये भी नाउन है, तो ऐसे केस में एक रूल चलता है, आपने कभी भी देखा हो कि एडजेक्टिव के बाद ही तो नाउन आता है। तो अगर कभी भी वर्ब आ रही हो किसी भी नाउन, समझना इस क्वेश्चन को, अगर कभी नाउन है और उससे पहले कोई वर्ब दे रखी है, तो वर्ब थर्ड फॉर्म में नहीं आती कभी भी, वो वर्ब आईएनजी वाली फॉर्म में आती है, हमेशा याद रखना। यानी दो नाउन है, अब ये नाउन नाउन अभी ऐसा दिख रहा है लेकिन वो नाउन है नहीं, वो वर्ब है, ऐसे समझो। तो ऐसे केस में क्या होगा कि इस नाउन से पहले जो पहले वाला है ना, वर्ब वाला नाउन जो आपको दिख रहा है, उसे आप आईएनजी में जोड़ दो, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ही आईएनजी लगाएंगे तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। तो रिकमेंडेड नहीं आएगा, रिकमेंडिंग आएगा, क्या आएगा, रिकमेंडिंग आ जाएगा। अच्छा एक चीज देखो, आपने देखा दिस इज, ऐसे ऐसे बोलते ना, दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो इंटरेस्ट में आपने आईएनजी लगाया, इंटरेस्टिंग स्टोरी लग गया। तो स्टोरी एक नाउन है, अब इंटरेस्ट में इंटरेस्टेड नहीं कर सकते, उसे इंटरेस्टिंग करना पड़ता है ना। तो वैसे ही यहां पर रिकमेंडिंग, रिकमेंडिंग वैक्सीन आएगा। इस तरह से आपको समझ लेना, बस टेंशन मत लिया करो ज्यादा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे थोड़ा इस चीज को समझना, ठीक है। द सॉन्ग इन द पार्ट इन द प्ले कैन नॉट बी डिलीटेड, यानी जो 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 सॉन्ग है ना भाई नाटक के अंदर, वो डिलीट नहीं किया जा सकता। एज, क्योंकि, एज जब बीच में है तो इसका मतलब क्योंकि होता है, क्योंकि इट इज टू द स्टोरी। यानी कि इन चारों में से समझो क्या आ सकता है। देखो भाई, ये पता है मुझे कि जो इंटेग्रल का मतलब होता है किस कोई भी चीज जो जिसका हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसे डिलीट नहीं किया जा सकता, उसे बोलते हैं इंटेग्रल है। समझ में बात आ रही है? तो इसमें क्या मतलब, इसका मतलब अभिन्न अंग जिसे हटाया नहीं जा सकता। तो ऐसे में क्या आ जाएगा, इंटेग्रल, यानी इट इज इंटेग्रल टू द स्टोरी, यानी स्टोरी का ये अभिन्न अंग, अभिन्न हिस्सा है। इसे सॉन्ग के इस प्ले जो है ना, इसमें से हटाया नहीं जा सकता, डिलीट नहीं किया जा सकता, तो इंटेग्रल आ जाएगा। समझ में बात आ रही है? आगे देखिएगा, शी रिमेन्ड अ ऑल हर लाइफ, यानी कि शी रिमेन्ड, यानी वो जैसी थी ना वैसी की वैसी रही अपनी पूरी जिंदगी। तो एक बात समझो, बैचलर तो होता है कुआरा लड़का, ठीक है, और कुआरी लड़की मतलब जायज है, वो इसके अर्थ के अकॉर्डिंग तो वो ये कहना चाह रहा है कि भाई वो लड़की है ना, वो अपनी पूरी जिंदगी क्या कुआरी रही है। तो इसका मतलब वो लड़की के बारे में बात कर रहा है। कुआरी रहने को बोलते हैं स्पिंस्टर। लड़की जब कुआरी होती है तो स्पिंस्टर, लड़का कुआरा होता है तो बैचलर बोलते हैं, ठीक है। तो सिंगल विंगल नहीं आता, कुआरे के लिए ये आता है, सिंगल डबल के चक्कर में पड़ जाओ कहीं, ठीक है। अनमैरिड नहीं आ सकता सर जी, अनमैरिड भी तो हो सकता है। भाई देखो, अन लिख रहा है ना, यू आ रहा है, यू के अकॉर्डिंग तो इससे पहले एन आना चाहिए, जबकि आ क्या रहा है बताओ, यहाँ पर ए आ रहा है, तो इसका मतलब अनमैरिड तो आएगा नहीं। मान लो आप अनमैरिड लिख भी दोगे, भाई आप इन चारों में से तो एक को लिख सकते हो, बाकी जो लिखा हुआ है उससे तो नहीं हटा सकते। तो इसी केस में आपको ये वाला लगाना है यहाँ पर। आगे देखिएगा, डू नॉट स्टे इन द ग्रासलैंड्स आफ्टर डार्क एज सम एनिमल्स बिकम व्हेन दे सी ह्यूमंस, यानी कि वो ये कह रहा है अंधेरा होने के बाद जो ये ग्रासलैंड है भाई, इसमें स्टे मत करो। क्योंकि एज माने क्योंकि, क्योंकि कुछ जानवर जो होते हैं ना, वो नाइट के दौरान क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कैसे हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं आदमी को देखते ही। तो अग्रेसिव यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिए, द बिल्डिंग इज नॉट सेफ मस्ट बी, ये तो समझ में सबको आ गया होगा। इसमें क्या होता है, पुल डाउन होता है। अब लेकिन 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 हाँ, वो तो मैंने आपको फ्रेजल वर्ब बताई है कि पुल डाउन का मतलब होता है ध्वस्त करना। कोई बिल्डिंग बिल्डिंग है ना, तो उसे पुल डाउन कर दिया। अब ये समझो, कोई भी मॉडल है और उसके बाद अगर बी आता है, तो आपको सबको पता होगा ना भाई, थर्ड फॉर्म आती है कि नहीं आती है। तो इनमें थर्ड फॉर्म कौन सी है, ये वाली, तो इसलिए सी आ जाएगा। आगे देखिए, देयर इज समथिंग वंडरफुल, देयर इज समथिंग वंडरफुल हिम, तो मुझको ये पता है कि देयर इज समथिंग वंडरफुल अबाउट हिम, तो वंडरफुल के बाद अबाउट आता है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, है ना। जो समझाने की चीज है वो मैं बताता हूँ, जो नहीं समझने की चीज है उसे मैं फिर स्किप कर देता हूँ या नहीं बताता हूँ। तो ये चीज है। अब देखो, ये 10 है, 10 आप संतुष्ट हो गए कि नहीं हो गए? अगर संतुष्ट हो गए ना मेरे भाई, तब आगे पढ़ो, नहीं तो फिर दोबारा से बैक मार दो, फिर फटाफट से रिवीजन कर लो, इस तरह से होगा। चलो अब ये आपका शायद सिनोनियम है,
हाँ, बेस्ट एक्सप्रेशन है मतलब ये क्या है आपके सिनोनियम। अब चलो सिनोनियम पर बढ़ जाते हैं, जो जो सिनोनियम ठीक है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो, इंडिक्ट का मतलब क्या होता है, किसी कोई भी मतलब कोई जैसे इंडिक्ट का मतलब होता है आरोप लगाना। क्या करना? आरोप लगाना, मतलब चार्ज लगाना, उसके ऊपर चार्ज लगे हुए हैं काफी ज्यादा, ठीक है, कोर्ट के अंदर। तो आरोप मतलब क्या होता है? चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज। ठीक है, इंडिक्ट का हो जाएगा चार्ज। एक है इसमें इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का एकदम स्पष्ट मतलब होता है, यानी किसी को किसी भी जैसे जैसे कोई लड़का वड़का लड़की के चक्कर में फंसा दिया, किसी रेप केस में कोई वारदात हो गई, तो किसी किसी को फंसा दिया, तो वो क्या होता है? इम्प्लीकेट होता है। एक है इसमें इल्यूड। इल्यूड का मतलब होता है कि बच करके निकल जाना, ठीक है, जैसे ही पुलिस आई और भाग गया। तो ये चीजें आगे देखिएगा। आगे इसमें किसी किसी का प्रेज करते हैं तो ये अप्रेज है। तो अप्रेज का मतलब क्या होता है? ये वर्ब है ना। अप्रेज का मतलब होता है एप्रिशिएट करना, मतलब तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना, तो ये हो जाएगा। समझ में बात आ रही ना? तो अप्रेज का क्या हो जाएगा? एप्रिशिएट इज द राइट आंसर। आगे देखो, जो और भी इसमें जो दे रखे हैं, समझ में आ गया ना? अब ये देखो, अक्यूज का मतलब क्या होता है? आरोप लगा देना हो जाए। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? अक्यूज का मतलब क्या होता है? आरोप लगाना होता है। जज का मतलब क्या होता है? जज क्या करता है? एक तरह से किसी भी चीज को थोड़ा देखता है ना, मतलब एक तरह से आंकना, वो हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे देखिए, आगे देखो प्रीपोंडरेंस। तो ये आप इस वाले को आप देख लो। आगे देखो ल्यूसिडिटी, चलो ये बता देता हूँ। देखो ल्यूसिडिटी का मतलब होता है एक तरफ से एकदम क्लियर है, मतलब क्लियरिटी, एकदम स्पष्टता। तो क्लियरिटी राइट आंसर हो जाएगा। एक है इसमें फ्लूइडिटी। देखो भाई, फ्लूइडिटी का एकदम क्लियर मतलब होता है, जैसे पानी वानी होता है ना, फ्लड, तो वो होता है फ्लूइडिटी, उसे बोलते हैं तरल। एक है इसमें फ्लुएंसी। तो मतलब फ्लुएंसी का मतलब होता है एकदम धारा प्रवाह, कितना वो बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, ऐसे करके आपको समझ लेना है। अब ये आपको ऑपोजिट बताना है। क्या बताना है आपको? ऑपोजिट मतलब उल्टा बताना है। चलो उल्टा उल्टा देखो क्या क्या होता है, इन सबको लिख लो अभी। एक देख इसमें लिख रहा है डिकॉर्ड। डिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? एक तरह से थोड़ा अग्री नहीं होते एक दूसरे से, ठीक है, असहमत होते हैं, या फिर थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है। तो उल्टा क्या हो जाएगा? हारमनी हो जाएगा। मतलब क्या, एक दूसरे में जो एक मत है, एक ही मुद्दे पर एक मत है, उनमें तालमेल बैठ रहा है, तो उसे बोलते हैं हारमनी। तभी तो आप किसी को हार पहनाओगे जब तुम्हारी उससे पटेगी। चलो आगे देखिएगा। आगे देखो मेमथ, ये तो बहुत पुराना वर्ड है यार, मतलब काफी पुराने, पहले मैंने पढ़ा था। देखो मेमथ, मेमथ का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा मेमथ। उल्टा क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग ये भी और देखो इसमें क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत। आगे एक है इसमें इनविंसिबल। ये भी बहुत पुराना है। इनविंसिबल का मतलब होता है अपराजय, जिसे कोई हरा ना सकता हो। लेकिन एक इसमें मुझे राइट लग रहा है, वल्नरेबल, मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है असुरक्षित होता है, जिसे आसानी से चोट पहुंचाई जा सकती हो, जिसे हराया जा सके। तो अकॉर्डिंग टू मी वल्नरेबल यहाँ पर ठीक लग रहा है मुझे। आगे देखो, इन ऑफेंस, ये देखो ऑफेंस किया किसी ने, मतलब कोई कुछ ना कुछ हानि की है, ऑफेंस किया है, कोई गलत काम किया है। उल्टा क्या हो जाएगा? इनऑफेंस हो जाएगा, मतलब जिसने कोई हानि नहीं किया हो। अच्छा, उल्टा क्या हो जाएगा? र्यूड। र्यूड का मतलब होता है असिस्ट, जिसने कुछ ना कुछ गलत किया हो। तो र्यूड इसका उल्टा हो जाएगा। आगे देखो डाइवल्स। अच्छा देखो, डाइवल्स का मतलब क्या होता है? किसी का भेद खोल देना, पोल पट्टी खोल देना। उल्टा क्या हो जाएगा? कंसील हो जाएगा। कंसील का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। किसी भी चीज को छुपा देना। चलो अब मैं आगे बढ़ जाता। अब देखिए आगे देखिएगा, आगे एक इसमें ईडियम है, उनको आप नोट कर लीजिएगा। ईडियम है, ठीक है, इसको देखो, ये तो मैंने कई बार बताया आपको। ह्यूमन सर्विस, ठीक है। ह्यूमन सर्विस का मतलब एकदम क्लियर है, जो आपको याद कर लेना है, मतलब बहुत बढ़िया काम, एकदम एक्सलेंट वर्क होता है ह्यूमन सर्विस, ठीक है। तो एक्सलेंट वर्क हो गया, मतलब कई बार रिपीट करा है ना, तो ऐसे रट से जाते हैं। आगे देखो, आगे इसमें टू कॉल इट अ डे। अच्छा इसको देखो, कॉल इट अ डे का मतलब होता है इससे कंक्लूड करना किसी भी प्रोसीडिंग को। तो टू कंक्लूड प्रोसीडिंग मतलब दिन, दिन में किसी कार्रवाई को एकदम समाप्त कर देना, तो वो होता है कॉल इट अ डे। तो कंक्लूड प्रोसीडिंग हो जाएगा। आगे देखो पुट अप विद, ये तो भाई बहुत पुराना है। देखो टू पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट करना, मतलब किसी भी चीज को बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना में टॉलरेंस है, नो टॉलरेंस पॉलिसी, आपने देखा होगा, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। तो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? वही सहन करना होता है। क्या होता है टॉलरेंस का मतलब? सहन करना, बर्दाश्त करना, क्या ना, जीरो।
आगे देखो, टू फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है? जायज है ना, कोई मतलब अगर टू फेस द म्यूजिक है मतलब टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज, परिणाम भुगतना, चाहे वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो हो जाए टू फेस द म्यूजिक, हो जाएगा ये बी वाला। आगे देखो, टेक हर्ट का मतलब सिंपल सी बात है, टू ग्रीव ओवर, मतलब दिल पे ले लेना किसी बात को, टेक हर्ट मतलब दिल पर लेना, टू ग्रीव ओवर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी वाला हो जाएगा। देखो आज मैंने कितने क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी करा दिए।